वेलकम दोस्तों, आज हो गया है 5 अगस्त 2020 बुधवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरों की जानकारियां लेंगे। कई तरह की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें आ चुकी हैं। अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर अपडेट बताएंगे, लाइव प्रसारण आप देख पाएंगे। साथ ही लेबनान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मोदी सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़े ऐलान की जानकारी लेंगे। महिलाओं के लिए फ्री तोहफा, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। किसान भाइयों के लिए भी बड़ी खुश खबर। अनलॉक 3 में क्या और छूट मिलने वाली है, इसको लेकर भी जानकारी जानेंगे। सरकार की ओर से फ्री सुविधा का ऐलान किया गया है, इसकी भी पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। सभी के लिए फ्री सुविधाएं सरकार की। टिकटॉक को लेकर एक बार फिर बड़ा अपडेट आ चुका है। बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर। फ्री में कोरोना टेस्ट यानी कोरोना वायरस की जांच को लेकर बड़ी खबर। बैंक लोन को लेकर बड़ा अपडेट आया है। गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर भी बड़ी खबर। बम्पर भर्ती का ऐलान किया गया है। और हाँ दोस्तों, सरकार ने 2 और चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया है, इसकी भी जानकारी जानेंगे। बिजनेस करने के लिए सरकार की ओर से बड़ा मौका दिया जा रहा है, इसको लेकर भी अपडेट आया है। इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आई हुई बेहद ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरों की जानकारियां लेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा, बीच में वीडियो को बंद मत करिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारी टीम के उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो पर आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाइए दोस्तों। और हाँ, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाना दोस्तों। बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। संपूर्ण भारत का 5 अगस्त 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान कोंकण, गोवा, गुजरात, उड़ीसा, गंगे, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों और झारखंड में कई जगहों पर मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। वहीं तटीय कर्नाटक, केरल, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं आपको बता दें, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने के साथ ही 1-2 स्थानों पर अचानक मौसम बदल सकता है। वहीं कुछ समय के लिए बारिश का झोंका 1-2 स्थानों पर आ भी सकता है। स्काईमेट का मौसम पूर्वानुमान है। वही दोस्तों, आपको बता दें, वेदर अपडेट में ही राजस्थान को लेकर 11 जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। राजस्थान के कई इलाकों में फिर से तापमान में बढ़ोतरी का दौर शुरू हो चुका है। 5 अगस्त को पश्चिमी राजस्थान में भी मानसून सक्रिय हो सकता है। 5 अगस्त को पश्चिमी राजस्थान में पाली, जालोर और बाड़मेर में कई मेघ गर्जन के साथ भारी बरसात हो सकती है। साथ ही राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, सिरोही, बूंदी और कोटा जिलों में भी कहीं पर मेघ गर्जन और भारी बरसात होने का अनुमान है। 6 अगस्त को मानसून पूरे प्रदेश में सक्रिय रहेगा। वहीं आपको बता दें, बारिश से मुंबई बेपटरी हो गई है। भारी बारिश से मुंबई के ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया है। कार्यालयों को बंद किया गया है, साथ ही ट्रेनें भी रोकी गई। 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई और आसपास के इलाकों में सोमवार रात से ही लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग की ओर से 4 और 5 अगस्त के लिए रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। बीएमसी के साथ फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ को सतर्क रहने को बोला गया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश का हाल है मुंबई में, आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, आप लोग किस राज्य में निवास करते हैं? आपके राज्य से जुड़ी खबरें पाने के लिए कमेंट में राज्य का नाम जरूर लिखिएगा। मौसम की जानकारी के बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है, सबसे पहले भारत की बात करते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में वायरस के 52,050 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 803 लोगों की जान गई है। वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या का आंकड़ा 18,55,745 पर पहुंच गया है। और इस बीमारी से अब तक हमारे देश में 38,938 लोगों की जान जा चुकी है। रिकवरी रेट फिलहाल 66.30% चल रहा है। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र में वायरस के 7,760 नए मामले दर्ज हुए। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,57,956 हो गई है। वहीं आपको बता दें, राजधानी दिल्ली को लेकर बीते 24 घंटे में वायरस के 674 नए मामले सामने आए हैं। और ऐसे में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,39,156 हो चुकी है। साथ ही आपको बता दें, अमित शाह के बाद पेट्रोलियम और स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। रोजाना 50,000 से ज्यादा कोविड-19 के नए मामले सामने आ रहे हैं। पेट्रोलियम और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कोरोना वायरस के शिकार हो गए हैं। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल वे अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है। साथ ही आपको बता दें, वायरस की वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर आई है। पानी की बोतल से कम होगी कोविड-19 की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की कीमत। भारत बायोटेक के एमडी ने इस तरह की बात कही है। कोवैक्सीन भारत का पहला संभावित स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन है, जिसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तेलंगाना के मंत्री के तारका रामाराव ने मंगलवार को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड का दौरा किया और कोरोना के टीके को लेकर चर्चा की। इसको लेकर भारत बायोटेक के एमडी कृष्णा एला ने जानकारी दी और बताया कि हमारा उद्देश्य
कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाना है जो पानी की बोतल से कम खर्च होगा। वही दोस्तों आपको बता दें, उम्मीद के मुताबिक पहले फेज का ट्रायल सक्सेस रहा है। कोवैक्सीन के पहले फेज का ह्यूमन ट्रायल पूरा हो गया है और टेस्टिंग के नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे। भारत के पहले टीके का ह्यूमन ट्रायल 17 जुलाई को पीजीआई रोहतक में शुरू हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों में ह्यूमन ट्रायल फिलहाल चल रहा है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या जानकारी चल रही है। दुनिया भर में इस वायरस से अब तक 1,84,80,646 मामले सामने आ चुके हैं। 6,98,257 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है। लेबनान की राजधानी बैरूत में भीषण धमाका हुआ, कई लोग घायल हो गए। दिल दहलाने वाला एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है। लेबनान की राजधानी बैरूत में मंगलवार को जबरदस्त बम धमाका देखने को मिला जिसमें कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि शहर के कई इलाके, कई हिस्से जो है वो हिल गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाके की वजह से घरों की खिड़कियों के कांच तक टूट गए। तो आप देख सकते हैं कि ये धमाका कितना खतरनाक हुआ होगा। तस्वीर में वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है। भारत ने इस घटना पर दुख जताया है। अब दोस्तों खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बेहद ही बड़ी खबरें आ रही हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। पहली बड़ी खबर है, देशवासियों का सदियों का इंतजार आज खत्म होने वाला है क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुभ घड़ी आ गई है। आस्था और उत्साह में सरोवर राम भक्तों का सदियों पुराना सपना आज यानी बुधवार को 5 अगस्त को साकार होने जा रहा है, जब शंखनाद और घंटा घड़ियाल की ध्वनि और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पौराणिक नगरी अयोध्या में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को अयोध्या नरेश दशरथ के महल में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने मां कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। बुधवार को भूमि पूजन का महत्व तिथि श्री राम के जन्म के समय की होगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन वैदिक मंत्रोच्चार के बीच करेंगे और इसी के साथ ही 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। भूमि पूजन से पहले रोशनी से अयोध्या जगमगा उठी। साथ ही दोस्तों मंदिर बनने के बाद कैसा दिखेगा इसको लेकर भूमि पूजन के पहले राम मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर की प्रस्तावित तस्वीरें जारी की हैं। बनने के बाद अयोध्या का राम मंदिर कुछ ऐसा ही दिखेगा। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भूमि पूजन के लिए देश की संपूर्ण नदियों का जल मंगवाया गया है। अनेक लोग मानसरोवर का जल भी लाए हैं। रामेश्वरम और श्रीलंका से भी समुद्र का जल आया है और लगभग 2000 स्थानों से जल और मिट्टी लाई गई है। वहीं आपको बता दें, दूरदर्शन पर राम मंदिर भूमि पूजन का सीधा प्रसारण किया जाएगा। राम मंदिर भूमि पूजन को लाइव यानी सीधा प्रसारण की व्यवस्था की गई है। पूरा कार्यक्रम दूरदर्शन पर प्रसारित होगा और साथ ही अन्य समाचार चैनलों द्वारा भी दिखाया जाएगा। अयोध्या नगर में जगह जगह पर बड़ी एलईडी लगाकर सीधा प्रसारण किया जाएगा। आप सभी दोस्तों और मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई इस अवसर पर। प्रभु श्री राम के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में जय श्री राम भी जरूर लिखिएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बड़ी खबर आई है, 5 अगस्त यानी आज से शुरू होंगे योगा और जिम। केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस खबर को हमने आपको पहले ही बता दिया, इसलिए इसे डिटेल में नहीं बताएंगे। जैसा कि आपको मालूम है, अनलॉक का तीसरा चरण 5 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। गृह मंत्रालय ने योगा और जिम के दौरान कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए गाइडलाइन जारी की। कंटेनमेंट जोन में योगा और जिम को खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, माता वैष्णो देवी सहित 16 अगस्त से खुल जाएंगे जम्मू कश्मीर के सभी धार्मिक स्थल। दरअसल जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार को बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना महामारी के प्रकोप को कम करने के लिए प्रदेश में बंद किए गए सभी धार्मिक स्थलों को 16 अगस्त से खोलने का फैसला किया है। हालांकि सरकारी आदेश में माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करने का अलग से कोई जिक्र नहीं है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने बताया कि 16 अगस्त 2020 से जम्मू और कश्मीर में सभी धार्मिक स्थलों और पूजा स्थलों को खोलने का निर्णय लिया गया है। हालांकि अभी धार्मिक जुलूस और बड़े धार्मिक आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। यात्रा और धार्मिक स्थलों के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। बुधवार यानी आज सुबह से ही बढ़े हुए दाम देने पड़ेंगे। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की है। दिल्ली में सीएनजी का दाम अब 43 पैसे प्रति किलो बढ़ गया है। अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान ने नया नक्शा जारी किया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा बताया। भारत ने कहा ये राजनीतिक इरादे से की गई बेहूदगी है। पाकिस्तान की ये बेवकूफी आप देख सकते हैं। पाकिस्तान सरकार ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों और लद्दाख को पाकिस्तान का हिस्सा बताते हुए एक नक्शा जारी किया और इस नक्शे पर भारत ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान का ये कदम राजनीतिक इरादे से की गई बेहूदगी का उदाहरण है। इस तरह के बेतुके कदमों की कोई कानूनी मान्यता नहीं होती है और न ही कोई अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता। ये पाकिस्तान की हरकत आप देख सकते हैं। इससे पहले नेपाल ने भी उधर हरकत दिखाई थी, आपको मालूम होगा। अगली बड़ी खबर, आईपीएल 2020 के नियमों का खुलासा। हर 5वें दिन क्रिकेटर्स का होगा कोरोना वायरस टेस्ट। इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों और सहयोगी सदस्यों को यूएई में अभ्यास शुरू करने से पहले वायरस की जांच में 5 बार नेगेटिव आना होगा और टूर्नामेंट शुरू होने के बाद उन्हें हर 5वें दिन वायरस की जांच करवानी होगी। अगली बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर वायु प्रदूषण, जल्द शुरू होगा स्मोग टावर परियोजना का काम। सुप्रीम कोर्ट में दी गई है इस तरह की जानकारी। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को दिल्ली और एनसीआर के वायु प्रदूषण मामले पर सुनवाई हुई, जहां कोर्ट को बताया गया कि स्मोग
स्मोक टावर परियोजना का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा और 10 महीने में इसे पूरा कर लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर आई है, चीन के खिलाफ सख्ती जारी, एशिया से आयात कम करेगा भारत। मोबाइल, लैपटॉप और एसी जैसे प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड लेवल बढ़ाया जाएगा। देश भर में चीनी विरोधी लहर के बीच सरकार एक और सख्त कदम उठाने पर विचार कर रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत दक्षिण पूर्व एशिया के ट्रेड पार्टनर खास तौर से चीन से आयात रोकने के उपायों पर विचार कर रहा है। चीन से तनावपूर्ण रिश्तों और आत्मनिर्भर भारत की जरूरतों को देखते हुए इस तरह का विचार किया जा रहा है। मोबाइल, लैपटॉप और टीवी को टारगेट किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार के इस कदम से मुख्य रूप से बेस मेटल, लैपटॉप, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फर्नीचर, चमड़े के सामान, खिलौने, रबड़, कपड़े, एयर कंडीशनर और टीवी जैसे आइटम के इंपोर्ट को टारगेट किया जाएगा। अगली बड़ी खबर अपडेट आ रही है, सरकार ने असम के लिए टीवी चैनल शुरू किया और इस तरह पूरे जीवन फ्री में देख सकते हैं 104 चैनल। दरअसल भारत सरकार ने असम के लिए दूरदर्शन का अलग से चैनल शुरू किया है और इस चैनल की लॉन्चिंग के मौके पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा कि आज मुझे खुशी है कि असम को अपना चैनल मिल रहा है। असम के लिए शुरू किया गया चैनल डीडी फ्री डिश के जरिए भी देखा जा सकेगा। डीडी फ्री डिश एक बार लगवाने के बाद पूरे जीवन फ्री में 104 चैनल देखने की सुविधा देता है। सिर्फ एक सेटो बॉक्स लाएं और मुफ्त में चैनलों का आनंद लें। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद करने के लिए सरकार ने 18 भाषाओं में लॉन्च किया है खास चैनल। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने मंगलवार को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का सहकार कॉप ट्यूब चैनल लॉन्च किया है। एनसीडीसी की ओर से बताया गया है कि उसने वन स्टॉप चैनल के रूप में इंटरनेट पर अपना ये चैनल शुरू किया है। इस चैनल के जरिए हिंदी एवं 18 राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित होंगे। ये चैनल हिंदी और 18 राज्यों आप देख पा रहे हैं इनकी क्षेत्रीय भाषाओं में होगा। अगली बड़ी खबर, अमेरिका और चाइना आमने सामने हो गए हैं। चीन किसी भी कीमत पर माइक्रोसॉफ्ट को नहीं खरीदने देगा टिकटॉक। वाशिंगटन के खिलाफ एक्शन की धमकी दी है। चीन के सरकारी अखबार चाइना डेली ने मंगलवार को संपादकीय में ये कहा है कि चीन की सरकार माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प द्वारा टिकटॉक को खरीदने की मंजूरी नहीं देगी। चीन अमेरिकी अधिग्रहण को स्वीकार नहीं करेगा। अगर उसे बेचने के लिए मजबूर किया जाता है तो वह वाशिंगटन के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। वहीं आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है कि इसे माइक्रोसॉफ्ट या फिर एक और अमेरिकी कंपनी को बेचने का सौदा 15 सितंबर से पहले पूरा हो जाना चाहिए, वरना टिकटॉक को अमेरिका में बैन कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा पहले ही कह चुके हैं। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, इस वर्ष केवल 36% यात्री परिवार के साथ छुट्टियों पर जाने के इच्छुक हैं। इस तरह का सर्वेक्षण हुआ है जिसमें यह जानकारी सामने आई है। वायरस महामारी के कारण यात्रा और पर्यटन क्षेत्र का गंभीर रूप से प्रभावित होना जारी रहने के बीच ही एक सर्वेक्षण से ये बात पता चली है। 36% यात्री ही परिवार के साथ छुट्टियों पर जाने को इच्छुक हैं, जबकि लगभग 43% ने इस साल बाहर घूमने जाने का कोई कार्यक्रम ही नहीं बनाया है। अगली बड़ी खबर अपडेट है, सीएम का बड़ा ऐलान, पीपीपी कार्ड से लिंक होगी सरकार की योजनाएं। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि अगले 3 महीने में सभी विभागों की कल्याणकारी योजनाओं को परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी के साथ जोड़ा जाएगा। हरियाणा को लेकर ये खबर है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2019 का फाइनल परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है। इस परीक्षा में प्रदीप सिंह ने टॉप किया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 का परिणाम घोषित कर दिया। उम्मीदवारों के मार्क्स रिजल्ट जारी होने के 15 दिन बाद वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे। यूपीएससी 2019 की नियुक्ति के लिए कुल 829 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है। वहीं आपको बता दें, परीक्षा में पास हुए छात्रों को पीएम मोदी जी ने भी बधाई दी है। साथ ही इस परीक्षा में असफल छात्रों को भी एक मोटिवेशनल संदेश दिया है। पीएम मोदी जी ने अपने पहले ट्वीट में कहा है कि सिविल सेवा परीक्षा 2019 को सफलतापूर्वक पास करने वाले सभी उज्जवल युवाओं को ढेर सारी बधाई। सार्वजनिक सेवा का एक रोमांचक और संतोषजनक करियर आपका इंतजार कर रहा है। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। इसके साथ ही पीएम मोदी जी ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा, उन युवाओं के लिए जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा 2019 में वांछित परिणाम नहीं मिला है, उनको बताना चाहता हूं कि जीवन कई अवसरों से भरा हुआ है। आप में से हर एक मेहनती है। आपके भविष्य के सभी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन से तनाव के बीच केंद्र सरकार का अहम फैसला, लेह लद्दाख सीमा तक बनेगा वैकल्पिक मार्ग। चीन से तनातनी के बीच केंद्र सरकार दिल्ली लेह लद्दाख सीमा को वाया पंजाब हिमाचल प्रदेश से वैकल्पिक सड़क मार्ग के रूप में विकसित करेगी। लुधियाना रोपर के बीच 85 किलोमीटर 6 लेन नया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाने की मंजूरी दी गई है, जो कि आगे जाकर 4 लेन रोपर मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, सुशांत केस की जांच मुंबई में होगी या फिर पटना में, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है, अब आसानी से खोल सकेंगे पेट्रोल पंप। मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल बेचने के नियमों में बदलाव किया है, यानी पेट्रोल और डीजल की मार्केटिंग में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास में मोदी सरकार ने तेल के थोक और खुदरा मार्केटिंग के लिए दिशा निर्देशों को आसान बनाया है। मतलब साफ है कि सरकार ने पेट्रोल रिटेलिंग के नियमों को आसान कर दिया है। ऐसे में आपके पास भी पेट्रोल पंप खोलने का मौका है, यानी अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है और आपके नाम पर जमीन नहीं है, फिर भी आप पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नियम और शर्तों को बहुत ही आसान बना दिया गया है। डिटेल
से और जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर, बुजुर्गों को समय पर पेंशन दी जाए, वृद्धाश्रमों में लोगों को पीपी और मास्क दें। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बात कही है। शीर्ष अदालत ने कहा कि बुजुर्ग लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं और प्रशासन को इस बात के लिए कदम उठाने चाहिए जहां उन्हें जरूरत है मदद पहुंचाई जाए। न्यायालय ने कहा कि अधिकारियों को उन्हें समय पर पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, आरबीआई ने धोखाधड़ी को लेकर एक बार फिर आगाह किया है। बताया है कि सतर्क रहें वरना आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। आरबीआई ने ट्विटर पर ट्वीट करके कहा है कि ग्राहक किसी भी फोन कॉल को या फिर ईमेल को, एसएमएस को, वेब लिंक को खोलने से पहले सचेत रहें, अलर्ट रहें और हाँ, क्लिक करने के बाद अपनी व्यक्तिगत जानकारियां शेयर ना करें, किसी को भी ना दें। टेक्नोलॉजी के जमाने में कुछ अलर्ट और अवेयरनेस तो हमें रखना जरूरी बनता है। वही दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि फ्री कोरोना टेस्ट करवाने के लिए भी कई लोगों को मैसेज आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको भी सावधान हो जाने की जरूरत है। वायरस महामारी के संकट के बीच बैंक फ्रॉड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ठगों ने धोखाधड़ी करने का नया रास्ता निकाला है और कोरोना के बीच लोगों की मजबूरियों और भावनाओं का इस्तेमाल करके ठग अपना जाल बिछा रहे हैं। ऐसे में अगर आपके पास भी कोई मैसेज या ईमेल आता है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपका फ्री में कोरोना टेस्ट किया जाएगा, तो इस तरह का मैसेज ठगी का हो सकता है और आपको सावधान होने की जरूरत है। आपका मोबाइल फोन या फिर आपका लैपटॉप हैक करके आपकी जानकारियां चुराई जा सकती हैं, तो ऐसे में थोड़ा अलर्ट रहना तो बनता है। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों, यूनियन बैंक सबसे कम ब्याज दर पर लोन दे रहा है, यानी अब 6.7% ब्याज पर 30 लाख रुपए तक का होम लोन मिल जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन की ब्याज दरों में कटौती की है। बैंक ने सैलरीड क्लास महिलाओं के लिए होम लोन ब्याज दर को घटाकर 6.7% कर दिया है। हालांकि अन्य लोगों के लिए ब्याज दरें अभी 6.8 से ही शुरू है। खबर दोस्तों ये है कि यूनियन बैंक जो है वो बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे कम ब्याज दर पर लोन दे रहा है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, नया स्मार्टफोन गूगल ने लॉन्च किया है, अफोर्डेबल फोन पिक्सल 4a। भारत में इस फोन की अक्टूबर से बिक्री की शुरुआत हो सकती है। गूगल ने नए पिक्सल 4a स्मार्टफोन को ऑफिशियली ग्लोबली लॉन्च कर दिया है। अगली बड़ी खबर अपडेट देख पा रहे हैं, कोरोना मरीजों के लिए सन फार्मा ने कम कीमत में लॉन्च की है दवा फेविपिरावीर। 35 रुपए प्रति टेबलेट है फ्लू गार्ड की कीमत। साथ ही अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, केंद्र सरकार ने सभी तरह के वेंटिलेटर के निर्यात पर प्रतिबंध को हटा दिया है। 24 मार्च को बैन लगाया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने मंगलवार को फिर से सभी तरह के वेंटिलेटर के निर्यात पर प्रतिबंध को हटा दिया। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ चुकी है, जम्मू कश्मीर में 35,000 कर्मचारियों की भर्ती जल्द ही होने वाली है। जम्मू कश्मीर में डॉक्टरों, पशु चिकित्सकों और पंचायत सहायकों के कुल 10,000 पदों पर भर्ती की जा रही है। आगामी महीनों में विभिन्न विभागों में 25,000 लोगों की भर्ती करने की योजना है। अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। इसके अलावा अगली बड़ी खबर, अस्पताल से सीएम शिवराज ने ली कैबिनेट की दूसरी वर्चुअल मीटिंग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अस्पताल से छुट्टी नहीं होने की वजह से कैबिनेट को वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया और इस वर्चुअल बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण की परियोजना के लिए मंजूरी दी गई और जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, चाइनीज ऐप बैन को लेकर सरकार ने 2 और ऐप को बैन कर दिया है। चीन के 2 सबसे बड़े ऐप वीवो और बेदू सर्च को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है और इन्हें ट्विटर और गूगल का विकल्प माना जाता है और जल्द ही इन ऐप्स को गूगल ऐप स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर से भी हटा दिया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट में इस तरह की जानकारी दी है। आपको बता दें, 59 चाइनीज ऐप को 29 जून को बैन किया गया था। आपको क्या लगता है दोस्तों, टिकटॉक और इस तरह के जो चाइनीज ऐप है वो लगातार हमेशा के लिए बंद कर दिए जाए या फिर कोई और विकल्प निकाला जाए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। अगली बड़ी खबर है, हरिद्वार को लेकर नए सिरे से होगा जिला और क्षेत्र पंचायतों का परिसीमन। शासन ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। प्रदेश सरकार ने हरिद्वार में क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायत के नए सिरे से परिसीमन का आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए समिति गठित कर दी गई है और ये भी तय कर दिया गया है कि परिसीमन का काम 2 नवंबर से शुरू होगा। जारी आदेश के मुताबिक कई ग्राम पंचायतें नई बनी है। वह दोस्तों, बड़ी खबर राजस्थान को लेकर आ रही है, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए जल्द ही बोर्ड बनेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के लाखों कामगारों के कल्याण के लिए बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने इनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का गठन जल्द ही करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, 12 महीने होती है डेयरी से कमाई, बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार भी मदद करती है। दूध दही यानी डेयरी उद्योग का काम ऐसा है कि ये हर महीने चलता है, सर्दी गर्मी या फिर बारिश। और यहाँ तक कि कोरोना जैसी वायरस महामारी के संकट में भी ये धंधा मंदा नहीं हुआ, मतलब इसकी मांग लगातार बनी रही। नॉर्मल कंडीशन में भी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग लगातार बनी रहती है। तो अगर आप भी कोई नया धंधा वगैरह शुरू करना चाहते हैं तो डेयरी उद्योग पर विचार कर सकते हैं। सरकार की मुद्रा स्कीम के तहत आप डेयरी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं। सरकार डेयरी बिजनेस के लिए भी आपको अच्छी खासी मदद देगी। यानी मुद्रा लोन योजना के तहत सरकार छोटे उद्यमियों को बिजनेस शुरू करने के लिए मदद करती है और इसमें डेयरी उद्योग भी शामिल है। अगर आप 16 लाख का कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए की जरूरत होगी, क्योंकि सरकार 70% तक लोन देगी। वही दोस्तों, अगले बड़ी खबर देख पा रहे हैं, फ्री में सिलाई मशीन दे रही है मोदी सरकार। ऐसे आवेदन करके आप भी उठाएं योजना का लाभ। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं का
मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना भी महिलाओं को खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए प्रेरित करती है और इस योजना के तहत गरीब माताओं और बहनों को, श्रमिक महिलाओं को फ्री में सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाती है ताकि महिलाएं घर बैठे ही खुद का रोजगार शुरू कर पाएं। प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मिलता है और इस योजना के अंतर्गत हर राज्य में 50,000 से ज्यादा महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन दी जाएगी। India.gov.in वेबसाइट पर इस योजना के बारे में जानकारी है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। देश की विधवा और विकलांग महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। वहीं आपको बता दें 2020 महिंद्रा थार आधिकारिक खुलासा 15 अगस्त को पहली बार दिखाई जाएगी SUV। मीडिया में आई एक रिपोर्ट के हिसाब से नई जनरेशन थार को आने वाली 15 अगस्त को पहली बार आधिकारिक तौर पर दिखाया जा सकता है। न्यू कार को लेकर ये अपडेट है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, OnePlus Nord की पहली सेल टल गई है। अब ये फोन आपको 6 अगस्त को मिलेगा। अमेजन पर जाकर आप ये फोन खरीद पाएंगे। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर। सोने चांदी के ताजा रेट अपडेट। 4 अगस्त का ये रेट रहा। सोना 53,996 रूपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 64,925 रूपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर आप ये रेट अपडेट देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आज 5 अगस्त 2020 के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज, आज की बड़ी खबरें वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। एक और नई न्यूज वीडियो और अपडेट जानकारी में फिर मिलेंगे। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि आपके मोबाइल पर इसी काम की खबरें हर रोज आपको मिलती रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।